कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हम यहाँ पर आज क्रिएट करना सीखने वाले हैं 3ds Max के अंदर। तो इसके लिए पूरे प्लान को कैसे इंपोर्ट किया जाता है ऑटोकैड से और फिर उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, काम किया जाता है उसके ऊपर इस तरीके की मॉडलिंग करने के लिए, वो सारा आज के वीडियो में, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको 3D मॉडलिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स सीखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग 3ds Max। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैली राजपूत। वेलकम टू डिज़ाइन गोरिदम। लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। तो ऑटोकैड के इस प्लान को हम यूज़ करेंगे शोरूम को डिज़ाइन करने के लिए 3ds Max में। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि एक एंट्रेंस है, काफ़ी वाइड यहाँ पे ओपनिंग दे रखी है, जिसको हम किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास ओपन है। यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं और ये मेन एरिया है शोरूम का। पीछे यहाँ पे स्टॉक रूम दे रखा है जिसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, जिसके साइज़ को। फिटिंग रूम को भी हम डिपेंड करता है किस तरीके का शोरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से फिटिंग रूम लेना है या नहीं लेना, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पीछे एक वॉशरूम का एरिया है और इस प्लान को यूज़ करेंगे हम वहाँ पे 3ds Max में। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हम इसकी जो डायमेंशन और टेक्स्ट की लेयर है उसको टर्न ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसकी हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है मॉडल करने के लिए। इसको हम सेव कर लेते हैं। 3ds Max को ओपन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले कस्टमाइज़ के बटन में, टैब में जाके हम यूनिट सेटअप को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूएस स्टैंडर्ड्स को प्रेफर किया हुआ है और इंचेस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूनिट है। और वहाँ पे जो ऑटोकैड के अंदर भी मैंने ये प्लान जो क्रिएट किया हुआ है उसकी भी सेम ही यूनिट है, तो सेम रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। हम टॉप व्यू को क्लिक करके ऑल्ट W प्रेस करके मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं और हमको फाइल के अंदर जाना होता है। इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारा प्लान जहाँ पे भी पड़ा हुआ है ब्राउज़ करके उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर से आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ज्योमेट्री आएगी वो किस तरीके से आनी चाहिए। एज़ वन ऑब्जेक्ट आए या लेयर्स के साथ में आए या कलर्स भी चाहिए या कलर और मटेरियल भी चाहिए, और भी ऑप्शंस हैं, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ वन ऑब्जेक्ट की तरह इसको लेकर आना चाहती हूँ। अगर आप लेयर्स में भी चूज़ करना चाहो तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके पास, सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट करके, और आप यहाँ से लेयर चूज़ कर सकते हो और ओके कर सकते हो। यहाँ मैं वन ऑब्जेक्ट की तरह इसको लेकर आ रही हूँ। ओके करते हैं यहाँ पर। तो ये प्लान आपका यहाँ पे आ चुका है 3ds Max के अंदर, टॉप व्यू में है। और अगर लेयर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 लेयर के अंदर ये प्लान रिटेल शोरूम का आ चुका है। अब इसको हमें सारे प्लान को एक तरीके से ट्रेस करना पड़ेगा और जिसे हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्स में। सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल क्रिएट करेंगे, फिर इंटरनल क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा। तो उसके लिए मैं स्नैप की सेटिंग्स आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस में जाके ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेना, स्नैप टू फ्रोज़न ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम इसे फ्रीज़ करने वाले हैं। तो फ्रोज़न ऑब्जेक्ट पे स्नैप कर सके ये सेटिंग आपको करनी है। और स्नैप के अंदर आपको एंड पॉइंट को ही स्नैप करने के लिए टर्न ऑन रखना है, बाकी सब आपको ऑफ़ रखना है। तो ये सेटिंग हो गई हमारी। और राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम फ्रीज़ सिलेक्शन पे क्लिक कर देते, तो ये फ्रीज़ हो गया। ग्रिड्स को G प्रेस करके ऑफ़ कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कमांड पैनल के ऊपर। तो यहाँ पे क्रिएट के अंदर हमको स्प्लाइन के अंदर जाना है, शेप्स के अंदर। स्प्लाइन के अंदर हमें लाइन टूल को पिक करना है। लाइन को पिक करके नीचे जो क्रिएशन मेथड है उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएशन मेथड में आप देखोगे कि हमारे पास कॉर्नर और बेजी है। तो यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर कर लेते हैं। इनिशियल टाइप और ड्रैग टाइप दोनों में कॉर्नर कॉर्नर रख लेते हैं और स्नैप ऑन कर लेते हैं। और अब हमें करना ये है कि पूरे को ट्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पे भी ये अंदर पिलर या वॉल के पॉइंट्स बन रहे हैं, वर्टेक्स बन रही हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूर से क्लिक करना है। तो यहाँ से करना शुरू करते हैं हम।
इंटरनल वॉल को हम पहले क्लिक कर रहे हैं, बाद में हम मॉडिफायर लगा के थिकनेस वगैरह दे देंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे क्लिक करना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे वर्टेक्स हम दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर एज मिल जाए जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे मॉडिफायर लगा के। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पूरा यहाँ तक लेकर आ रही हूँ। बाद में हम जो ओपनिंग है उसको जितना भी हमें रखना है वो हम क्रिएट कर लेंगे बाद में। और यहाँ पे आने के बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको क्लोज स्प्लाइन का ऑप्शन पूछेगा, उसे यस करना है और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आना है। तो अभी अभी हमने एक यहाँ पे स्प्लाइन को यूज़ करके ट्रेसिंग करी है बेसिकली इंटरनल वॉल पॉइंट्स की। तो इसको अब हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव में पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं इसको। तो ये पर्सपेक्टिव में हमारा प्लान है और ग्रिड्स को मैं चाहूँ तो ऑफ भी कर सकती हूँ। तो इस प्लान को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई में जाके देखेंगे। यहाँ पे हमें हर एक पॉइंट पे वर्टेक्स मिली हुई है जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इसके ऊपर हम एक मॉडिफायर लगाएंगे, बाहर आ जाते हैं सब कैटेगरी से और मॉडिफायर लिस्ट में से हम एक्सट्रूड को चूज़ करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ई टाइप करने से एक्सट्रूड हमें मिल रहा है, तो एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू अपने हिसाब से जितनी भी रखनी है उतनी दे देंगे। यहाँ पे मैं 14 फुट रख रही हूँ, 14 फीट। और सेगमेंट में आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, सेगमेंट में मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ। और कैप जो है ना, कैपिंग वो मैं टर्न ऑफ कर रही हूँ। मुझे ये कैपिंग नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी इसको दूसरे तरीके से ट्रीट करना चाहती हूँ। F4 प्रेस करके आप ऑन कर सकते हैं, सेगमेंट्स देख सकते हैं जो ऐड करी हैं या जो हमने अंदर क्रिएट करी थी, तो वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आपको करना ये है कि इसके ऊपर अब हम एक और मॉडिफायर लगाएंगे, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ओपनिंग थी तो ये वाला पॉलीगन हम डिलीट करना चाहते हैं, या इन पॉलीगन्स को हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं ताकि पिलर की थिकनेस बना सकें, इन पॉलीगन्स को एक्सट्रूड करके हम वॉल में कन्वर्ट कर सकें। तो वो सब करने के लिए हमें इसके ऊपर एक मॉडिफायर और लगाना पड़ेगा, एडिट पॉली। तो ये एडिट पॉली मॉडिफायर आपको क्लिक करके इस पर लगा देना है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते थे, कन्वर्ट कर सकते थे एडिटेबल पॉली में, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि हम अगर चाहें तो इस मॉडिफायर को डिलीट भी कर सकते हैं और पीछे जा सकते हैं अगर कोई गलती हमसे हो जाती है। तो पॉलीगन मोड में जाके हमें ये वाला पॉलीगन सिलेक्ट करके डिलीट को प्रेस करना है। तो पॉलीगन डिलीट हो गया इजीली, ओपनिंग हमें मिल गई है यहाँ पर। और अब हम इसके ऊपर शेल मॉडिफायर लगा के उसको थिकनेस दे सकते हैं। तो बाहर आ जाते हैं सब कैटेगरी से, इस पर क्लिक करके और यहाँ से हम शेल मॉडिफायर पिक करते हैं और शेल मॉडिफायर हम आउटर अमाउंट देंगे क्योंकि बाहर की तरफ हमें थिकनेस चाहिए। तो यहाँ पे आउटर अमाउंट हम दे रहे हैं 6 इंचेस, एंटर करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो वॉल है ना वो स्मूथ हो रही है और टर्न भी हो रही है अपनी जगह से, है ना। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले तो ऑटो स्मूथ एज को हमें टर्न ऑफ करना है और ओवरराइड एज स्मूथ ग्रुप को हमें ऑन करना है। तो यहाँ पे देखो ये सारा ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन अभी जो ये कॉर्नर्स हैं ये अभी भी राउंड हो रहे हैं। तो इनको स्ट्रेट करने के लिए सबसे एंड में यहाँ पर आके ना स्ट्रेटन कॉर्नर्स पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर भी स्ट्रेट हो जाएंगे। एक बार टॉप व्यू लेके देख लो आप। तो यहाँ पे सारे कॉर्नर्स बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। वापस से पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन वॉल्स को भी एक्सट्रूड करना है। ये जैसे पिलर है, ये वॉल है, तो इनको एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमने शेल लगा दिया है यहाँ पे, तो हमें एक मॉडिफायर वापस से इस पर एडिट पॉली का फिर से लगाना पड़ेगा ताकि हम पॉलीगन्स को चूज़ कर सकें। अगर हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एक मॉडिफायर और लग चुका है।
तो मॉडिफायर में जाके एडिट पॉली मॉडिफायर हम वापस से सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर देते हैं, और अब हम इसके पॉलीगन कैटेगरी पे जाकर ये पॉलीगन सिलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल के साथ आप प्रेस करके सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सिलेक्टेड है। अब आपको मूव टूल को पिक करना है, या तो डब्ल्यू प्रेस करके या ऊपर आप टूल बार पिक कर सकते हो। और अब आपको शिफ्ट के साथ ना वाई एक्सिस को मैं पकड़ के, पहले तो आप ये स्नैप ऑफ कर दो, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और शिफ्ट के साथ हमने इसको यहाँ पर ऐसे जितना भी हमें चाहिए उतना मूव करा दिया। ये हो गया। सेम यहाँ पर आप कर सकते हो ये वाला, और कंट्रोल के साथ ये वाला पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हम इसको भी ड्रैग करेंगे आगे तक। यहाँ पर भी सेम शिफ्ट के साथ आप प्रेस कीजिए और इसको, सॉरी, कंट्रोल के साथ आपको ये सिलेक्शन लेनी है और इसको आगे की तरफ पुल करना है। तो ये पिलर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से यहाँ की वॉल्स और यहाँ की वॉल्स भी फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। पहले यहाँ तक करेंगे इसे, और फिर शिफ्ट के साथ एक बार फिर से आगे करेंगे ताकि मुझे ये स्लॉट मिल जाए जिसे मैं यहाँ पे टर्न कर सकूँ पॉलीगन्स को। इस वाले पॉलीगन, ये दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ। और अब मैं यहाँ पर भी शिफ्ट के साथ इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर सकती हूँ वॉल को, तो इसलिए मैंने उसको 2 बार में यहाँ पे एक्सट्रूड किया। नए वाले वर्जन्स में शिफ्ट के साथ हम ये ऑप्शन ले पा रहे हैं, लेकिन पिछले वर्जन्स में मैंने देखा है कि शिफ्ट के साथ प्रेस करने से ये कॉपी कर देता है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से शिफ्ट के साथ करने की बजाय जब आप पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं ना, मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपने ये कंट्रोल के साथ ये वाला पॉलीगन सेलेक्ट किया ना, एडिट पॉलीगन के अंदर आपको आना है और एक्सट्रूड की सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। और अब आपको इसको यहाँ से जितना भी आपको लेना है अमाउंट यहाँ पे आपको बढ़ाना है ऐसे। इतना लेने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और इसको कम कर देंगे ऐसे, और इसको ओके कर देंगे। अब ये वाले पॉलीगन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये, और कंट्रोल के साथ ये वाला, और वापस से आपको सेटिंग, एक्सट्रूड की सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप वैल्यू बढ़ा सकते हो। प्लस पे क्लिक करके यहाँ से वैल्यू कम करेंगे, ऑर्बिट करके इसकी व्यू को चेंज करते हैं ताकि हम देख सकें ठीक से। यहाँ पर ये ले लिया, टिक पे क्लिक। अब ये वाले पॉलीगन सेलेक्ट कर लो कंट्रोल के साथ प्रेस करके, और फ़िलहाल मैं शिफ्ट के साथ ले लेती हूँ क्योंकि मैं ये ऑप्शन ले सकती हूँ। मैं 2024 पे काम कर रही हूँ। फिर से शिफ्ट के साथ प्रेस करके मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया, और अब यहाँ पे टर्न करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये वाले पॉलीगन सेलेक्ट करूँगी कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ इसको आगे बढ़ा लूँगी ऐसे। तो यहाँ पे हमने इंटरनल वॉल्स भी क्रिएट कर ली हैं। ये पिलर और क्रिएट करना है, पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में इसे पुल करूँगी। तो ये प्लान है हमारा, इसको मैं एक बार बंद कर रही हूँ और प्लान को मैं अनफ्रीज़, प्लान को अनफ्रीज़ किया है और इसको मैं ना एक कॉपी बना रही हूँ इसकी, क्योंकि ये मेरे काम आने वाली है आगे शायद। तो शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको ड्रैग करूँगी तो इसकी एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगी, 1 या 2 जितनी भी बनानी है। अभी एक ही बना के छोड़ देते हैं, ये हमारे काम आ सकती है। बल्कि हमें जो स्प्लाइन हमने बनाया था ना उसकी कॉपी बनानी चाहिए थी, हमने मिस कर दिया, क्योंकि उसको हम यूज़ करके फ्लोरिंग बना सकते थे। अभी हम वैसे भी फ्लोरिंग बना तो सकते हैं अभी भी। फ्लोरिंग यहाँ पे अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम सिंपल एक प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। प्लेन कैसे क्रिएट होगा,
स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर प्लेन का ऑप्शन होता है, प्लेन ले लो आप और एक प्लेन ड्रैग करके बना सकते हो, और उसकी वैल्यू आप बाद में चेंज कर सकते हो जितनी भी आपको रखनी है। फ़िलहाल हमने बनाई है, बाद में हम अपने हिसाब से इसको और अच्छे से क्रिएट करेंगे। जो मेन शोरूम का एरिया वहाँ पे डिफरेंट करना चाहेंगे, बाथरूम के में अंदर टाइल वगैरह दूसरे तरीके की करना चाहेंगे, तो जैसे भी करना है वो हम आगे कर सकते हैं। वापस से लेयर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर्ली आपको लेयर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बना के मिल रही है। यहाँ पर ये प्लेन की लेयर है देखो, और लाइन की हमने बंद कर दी थी जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, ये वो लेयर है। आप चाहो तो जो भी आपका काम है ना उसका कलर आप, जो भी आपकी लेयर है उसका कलर यहाँ से आप ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं वाइट ही कर रही हूँ, और जो आपका फ्लोर बनाया है उसको भी मैं वाइट ही कर रही हूँ। और फ्लोर की लेयर को बंद भी कर सकते हैं हम, ये प्लेन है जो, इसको रीनेम कर दो। रीनेम करके इसको आप फ्लोर ही बोल सकते हो ताकि याद रहे हमको। और यहाँ पे एक और प्लान जो हमने भी ड्रैग करके कॉपी किया था ये वो शो हो रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं विजिबिलिटी को, और फ्लोर को भी बंद कर देते हैं। एक बार इसको हम लॉक ही कर देते हैं, इसको हमें ज़रूरत ही नहीं है, फ्री सिलेक्शन कर देते हैं और बंद भी कर देते हैं, इससे ज़रूरत नहीं है इसकी। ये हमारा प्लान है, इस पे हम आगे काम करेंगे।